बहादुर सिपाहियों, मेरे अजीज जवान साथियों, आओ मेरे साथ। इस हॉस्पिटल का मुस्तकबिल हम सबको मिलकर संवारना है। अब गौर से सुनो मेरी बात। हमें इस हॉस्पिटल को अपना खून पसीना बहाकर बचाना है। क्या तैयार हो तुम सब? यस सर, हम तैयार हैं। अब सबसे जरूरी मरहला, कल प्रेसिडेंट इस हॉस्पिटल का दौरा करने आएंगे। मुझे हर जगह बेदाग चाहिए। हॉस्पिटल का एक एक कोना साफ करो। तुम्हारी सफाई की लगन से उन्हें मुतासिर होना चाहिए। यही टारगेट है हमारा। मेरे अजीजों, मुझे भरोसा है तुम पर। हो सकता है प्रेसिडेंट वाकई आ जाए, जैसे अचानक पामीला आ गई थी। बिल्कुल सही। और पता नहीं इस बारे में बुराक साहब को मालूम भी है या नहीं। हमें कुछ करना पड़ेगा। ये सारा मुश्किल काम हम पे डाल रहे हैं। ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब तक काम शुरू क्यों नहीं किया? बातें कर वक्त जाया क्यों कर रहे हो तुम लोग? अब से हर घंटे की रिपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे। क्या तैयारियां हो रही हैं और कैसा काम चल रहा है? मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। आराम का वक्त खत्म। बहुत तैयारी कर ली। अब तुम सबको डिसिप्लिन सिखा कर रहूंगा मैं। चलो फैल जाओ और काम शुरू करो। कैप्टन, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? हाँ, वो अजीब सी चीज है कहां पर? मतलब? वो दरअसल वो अजीब सी लड़की जो तुम्हारे साथ होती है कहां पर है? आयला, वो पोती है ना आपकी। उसका नाम न लो मेरे सामने। नाम मत लो उसका। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मुझे लगा था वो जिंदगी भर साथ देगी मेरा, मगर ऐसा ना हुआ। जानते हो, उसने जिंदगी भर बर्तन धुलवाए मुझसे, फिर भी अकेला छोड़कर चली गई मुझे वो। आज भी उसकी सूरत नजरों के सामने घूमती रहती है मेरे। अरे छोड़िए कैप्टन, चले वॉक पे चलते हैं। वो आज भी दिखाई देती है मुझे। हद है यार, ये खुल क्यों नहीं रहा मुझसे? इतना टाइट रैप करने की आखिर क्या जरूरत थी? इसकी पैकिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई खजाना छुपा है जो किसी की किस्मत बदल देगा। डियर, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अगर तुम चाहो तो ये ले सकती हो। ये चॉकलेट है। तुम जानती हो इसमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जिसके खाने से इंसान का मूड ठीक हो जाता है। अगर यकीन ना आए तो तुम भी इसे खा के देखो, तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। अरे इतनी आराम से कैसे खोल लिया इसने? क्या ये सब सिर्फ मेरे साथ ही होता है? तो बताओगी नहीं कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ? जानती हैं कितनी दूर से यहाँ आई हूँ मैं, सिर्फ पामेला से मिलने की खातिर। लेकिन मुझे यहाँ उनसे कोई मिलने नहीं दे रहा। उनके बॉडीगार्ड से इतनी मिन्नतें की मैंने, कहा सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलने दे मुझे, लेकिन फिर भी नहीं मिलने दिया। समझ गई मैं। रोना बंद करो अब। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। क्या मंजूर है तुम्हें? जरा गौर से सुनो मेरी बात को। मैं सिंगर पामेला की डॉक्टर हूँ। और अगर तुम रोना बंद करो तो मैं पामेला से तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ भी ले सकती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं डॉक्टर? अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट, अभी बताती हूँ। इसमें सब लिखा हुआ है। ये क्या है? इसमें वो चीजें लिखी हैं जो मुझे चाहिए। मेरे लिए सिंगर पामेला के इयररिंग्स, और मेरी दोस्त के लिए उनका ब्रेसलेट, और उनके बाल भी चाहिए हमें। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगी। आप जानती हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ओके डियर, ठीक है। मैं यही इंतजार करती हूँ आपका। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर सिनान। नैना, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बेवकूफी पर। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिंगर के मुतालिक तुमने कैसे इंटरव्यू दिया? आखिर कैसे? तो मैं और क्या करती? वो मुझसे सवालात कर रहे थे तो मैंने उनके जवाब दे दिए। और वैसे भी एक आजाद मुल्क है और हमें पूरा हक है अपनी राय देने का। और बाय द वे, तुमने उसके सामने मुझे रूम से निकाला, मेरी इंसल्ट की, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखो, मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला था वहाँ से। तुम पता नहीं क्या अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इस हॉस्टल का स्कैंडल बन सकता था। गलत कह रहा हूँ क्या? मगर मैंने जानबूझ के तो नहीं। यार नैना, जबरदस्त। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो कुछ तुमने इसके बारे में कहा है। हाँ, अब तुम और चढ़ाओ इसे। गुड जॉब। नैना, बात सुनो मेरी। उस रूम के आसपास भी मत जाना, और ना ही प्रेस वालों से किसी भी किस्म की कोई फजूल बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। नैना, तुम इसकी बात को बिल्कुल सीरियस मत लेना। अच्छा, बाद में मिलती हूँ तुमसे। नूर, कैसी हो प्रिंस?
चलो जल्दी से मुझे किस दो। मुआ, मुआ। सुनान अंकल, क्या आप जानते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी का नाम मेरे नाम पे रखा गया है। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जो तुम्हारी तरह बहुत ही प्यारा है। देखना चाहोगी? ये रहा वो सरप्राइज। वाह, ये क्या है? नूर की फेवरेट सिंगर की एल्बम है, वो भी उसके ऑटोग्राफ के साथ। थैंक यू। चलो अब जल्दी से सुमैया को बोलो, वो खोल के देगी तुम्हें। यार वैसे मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? हाँ, उसके फादर ने कॉल की थी मुझे, मिलना चाह रहे हैं मुझसे। वादा करो कि तुम आराम से बात करोगे उनसे। हाँ, फिक्र मत करो। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। सी यू। मुझे माफ कर दे, मैंने जब पहली दफा आपको देखा तो मैं तो शॉक्ड ही रह गई थी। यानी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो मैं कितनी एक्साइटेड थी। क्या फीलिंग्स थी मेरी, बयान भी नहीं कर सकती। ओह अच्छा, क्या वाकई डॉक्टर? बिल्कुल मिस पामेला, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल का सारा स्टाफ आपका फैन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक सुपरस्टार हैं। एक ऐसे स्टार जिसके यहाँ पे हजारों फैंस हैं। तुम बहुत मजाकिया हो। अच्छी लगी मुझे तुम। जी जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। मगर एक बात सुनो मेरी, जो कुछ तुमने मीडिया पे बोला है ना, अब इसके बारे में कोई तुमसे कुछ पूछे तो खामोश रहना। अरे पैमिला, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अच्छा मिस पैमिला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि जब तक आप यहाँ पे रिहर्सल कर रही हैं तो क्या मैं आपको यहाँ पर बैठ कर देख सकती हूँ? वो क्या है ना कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपको लाइव सुन सकूँ। ओके, नो इश्यूज, बैठ सकती हो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चुपचाप बैठूंगी मैं। ओके ओके। वो क्या था? तुम क्या पढ़ रही थी? ओ ये लिरिक्स हैं। दरअसल मैं इन्हें याद करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा तो अगर आप माइंड ना करें तो ये जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई है, इस सब को आपको उतारना होगा, वो भी अभी। ये सब कुछ। लेकिन क्यों? वो इसलिए मिस पैमेला, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी एलर्जी टेस्ट करना है आपका। इसीलिए आपको सारी ज्वेलरी उतारना होगी ताकि हम टेस्ट सही से परफॉर्म कर सकें। आप परेशान मत हो, आप बिल्कुल महफूज हाथों में हैं। बेफिक्र रहिए और हम पे भरोसा कीजिए। ये सब तुम क्या कह रही हो? कैसा एलर्जी टेस्ट? ये एक कंफर्मेशन टेस्ट है। दरअसल हम देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी एलर्जी तो नहीं जिसने आपके गले पर असर किया हो। हम सिर्फ तसल्ली करना चाहते हैं। और एक और बात पामेला मैडम, हमें आपके बालों का भी सैंपल चाहिए। ये सब हमारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। एक मिनट रुको। तुम्हारा मकसद क्या है सबके पीछे? बताओ मुझे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? जादू करवाना चाहती हो ना मुझ पे? हाँ? देखिए मिस पैमेला, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये जंतर मंतर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। भला मैं क्यों करूँगी आप पे जादू? मैं वाकई में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिलीव मी, ये सब आपके टेस्ट की ही रिक्वायरमेंट्स हैं। सच कह रही हूँ। और मैं क्यों बुरा चाहूंगी अपनी आइडियल का? ठीक है, तो मेरा कोई गाना गाकर सुनाओ मुझे। गाना? गाना सुनाओ? हाँ सुनाओ। मगर पहले मुझे सैंपल लेने दे। गाना सुनाओ पहले। ओके, सुनाती हूँ। ए मेरे दिल, ये तो आपका नहीं है। सूरज निकला है, चलो सूरज के पास चले। हाँ, ये भी नहीं है आपका। चलो चल के घास पे बैठे बातें करें, ये भी ठीक नहीं है। ओ मेरे, ओ गॉड। हेलो। बहुत मजा आ रहा है। एक ही जगह मत रुको, आगे पीछे करती रहो। हाँ हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, यहीं पर यहीं पर। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जानती हो मेरा घर कैसा है? समंदर के किनारे एक छोटा सा पैलेस, ख्वाबों की दुनिया की तरह। अब वो पैलेस तुम्हारा भी हो सकता है, बस तुम्हें ये करना होगा कि तुम मेरी बात मान लो।
मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे प्रपोजल पे हाँ कह देना है। दादा आप ये क्या कर रहे हैं? तुम तो मर चुकी थी, दोबारा कैसे आ गई? दूर हो जाओ मुझसे, सुकून चाहिए मुझे जिंदगी में। तुम क्यों रुक गई? शुरू हो जाओ फिर से। कैप्टन फाजिल कैसे हैं आप? ठीक, मगर इसे देखने के बाद दोबारा से बीमार हो गया हूं। चलो तुम काम करो अपना। दादा जान सुने, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना आज रात हम सब डिनर पे चलें? बाजिल भी साथ चलेगा। हम वहाँ बहुत अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। कैसा लगा आइडिया? तुम लोगों को मेरे बगैर ही जाना होगा। मेरे आज रात के लिए दूसरे प्लान्स हैं। तुम करती रहो। ओहो, कैप्टन फाजिल बहुत अच्छे मूड में हैं आज। ओके ओके, हम कहीं नहीं जा रहे। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। जी डॉक्टर आयला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो बाजिल, सीधे हो जाओ। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में नर्स सुमैया आएंगी और आपके गले के लिए एक एंटी इन्फेक्शन ड्रिप लगाएंगी वो। फिर उसके बाद हम आपको ऑक्सीजन और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देंगे और इस सारे प्रोसेस में आधे से 1 घंटा लगेगा, जिसके बाद आप घर जा सकते हैं। Thank you. यानी आज रात का कॉन्सर्ट आप बिल्कुल कर सकती हैं। Sounds good. गेट वेल सून। 1 मिनट रुको, आज शाम मेरे कॉन्सर्ट में तो आओगी ना? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जानबूझ के नहीं किया है मैंने, गलती से हो गया बस। Whatever. वो तुम आओगे ना आज शाम मेरे कॉन्सर्ट में? हाँ, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है आज। आई एम सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें बेहद खुशी होगी। क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। बल्कि हमारे अलावा मैं 2 और डॉक्टर्स को इनवाइट कर लूंगी यहाँ के। बल्कि पूरे स्टाफ को इनविटेशन दे देते हैं। सब आपके फैन हैं, वो भी आना चाहिए। डॉक्टर तुम जरूर आना। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। I'll wait for you. Okay? ठीक है, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा। See you tonight. या आयला को दे देना। नैना, तुम आखिर कर क्या रही थी अंदर? हाँ, वो जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था मुझसे। यकीन करें मेरा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे उसके फैन होने की फालतू की एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्या था वो सब? जानते हो कि वो पामेला के बाल उलझ गए थे, उसने मुझसे मदद मांगी थी। और अब तो हम दोनों की एक दूसरे से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी बाल सुलझाने में। और मदद तो मैं सबकी करती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने बताया कि तुम उसकी चीजें चुराने और उस पर जादू करने की कोशिश कर रही थी। देखो, मैं कोई जादूगरनी वगैरह नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और जादू मंत्र वगैरह से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा। ना ही बिलीव करती हूँ मैं इन चीजों पर। मैं तो सिर्फ उनकी एक फैन को खुश करने की कोशिश कर रही थी और ये सब उसी के लिए किया मैंने। वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने कोशिश की उसकी मदद करने की। एक मिनट, किसकी मदद की बात कर रही है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। एक लड़की थी जो मिस पैमेला की एक डाई हार्ट फैन कॉरिडोर की स्टेयर्स पे बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गई और उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी कि वो पामेला से मिलने आई है, लेकिन उसे रूम में जाने की इजाजत नहीं मिल रही। उसका ऐसे रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, तो उसने तो मुझे अपनी विश लिस्ट ही पकड़ा दी। हाँ, वो मेरी जेब में ही रखी हुई है, तो मैं दिखाती हूँ मैं उसकी विश लिस्ट। जो जो उसको चाहिए था वो सब इस लिस्ट में लिखा हुआ है। मैं तो उसकी बस मदद करने की कोशिश कर रही थी और कोई मकसद नहीं था मेरा। मगर तुम लोगों ने तो मुझे गलत ही समझना शुरू कर दिया। नैना, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल का तो ख्याल रखो। अगर ये बात बाहर निकल गई तो जानती हो क्या होगा? उसके लाखों फैंस हैं। अगर उसने ये सब इंटरनेट पर डाल दिया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। किस बात पे गुस्सा कर रहे हो सिनान? तुम इस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करते हो। तुम्हें अंदाजा भी इसने क्या किया? अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो हो सकता है तुम भी इसके साथ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। रात को हमें कॉन्सर्ट में जाना है ना, उसकी प्लानिंग करते हैं। क्यों आइला, तुम चलोगी ना? बहुत मजा आएगा। पामेला ने हम सबको इनवाइट किया। वाकई तुम सच कह रही हो? वहाँ तो बहुत मजा आएगा। यानी तुम आ रही हो? ऑफ कोर्स। यस, ये तो जबरदस्त हो गया। मैं बाजिल को बताती हूँ ताकि वो भी हमारे साथ चले। हाँ। ये बाजिल में क्यों इतना इन्वॉल्व हो रही है? हर वक्त उसके साथ होता है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? उसको अहमियत क्यों दे रही है तुम? मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस बात है। बाजिल एक बहुत अच्छा इंसान है, साफ दिल का मालिक है, हर किसी की मदद करता है, बस यही वजह होगी। मैं समझ गया, लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा इंसान है तो 24 घंटे आखिर सिर्फ मेरी बहन की क्यों मदद करता रहता है? किसी और की भी हेल्प कर सकता है। आई मीन, अगर वो उसके लिए सीरियस है तो उसे मेरे पास आकर मुझसे बात करनी चाहिए और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो दोनों साथ रह सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना जो कुछ भी हो रहा है। डॉक्टर, क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं भी। चलो।
क्या आयला ने तुम्हें आज के लिए इनवाइट किया है? हाँ बिल्कुल किया है। और तुमने फौरन हाँ कह दिया होगा, कोई मौका छोड़ते थोड़ी हो तुम। बिल्कुल मैंने हाँ कहा, कुछ गलत है इसमें क्या? फ्रेंडली इनविटेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं। ओके। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, क्या मदद कर सकता हूँ आप? कुछ नहीं, इस वक्त जल्दी में हूँ मैं। ये मुझे दो, जल्दी से शॉपर दो मुझे। 1 दर्जन कीनू चाहिए, मैं खुद ही ले लेता हूँ उसमें। हाँ हाँ। गुड इवनिंग। मलिक, ये क्या मेरे लिए है मलिक? ना साहिबा। मलिक, माय डियर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम हमेशा मुझे देख के डर क्यों जाते हो? नहीं यार, डरता नहीं हूँ मैं कीनू लेने में मसरूफ था। आपने अचानक आवाज दी इसलिए ऐसा हो गया, वरना मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं ठीक हूँ मैं। अच्छा, अब इन फ्रूट्स को छोड़ो और मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? मैंने अपने भाई से बात की है। हाँ। उसने मुझसे कहा कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। वो चाहता है कि तुम मुझे किसी जेंटलमैन की तरह प्रपोज करो। ये कैसे हो सकता है? अभी हमें मिले हुए टाइम ही कितना हुआ है जो तुम्हें प्रपोज कर दूं मैं? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मलिक? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? मेरे कहने का मतलब है कि अभी हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हमें एक दूसरे का मालूम होना चाहिए। तुम कैसी हो, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, और ये भी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मलिक? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे ना, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। प्लीज मेरी बात को समझो तुम। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? तुमने क्या कहा था मेरे भाई से? भूल गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करोगे मुझसे? मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो मेरा भाई हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। पहले मेरे टुकड़े करेगा और उसके बाद फिर तुम्हारे। वो मेरे टुकड़े कर देगा? मुझे कुछ सोचना होगा, वरना वो मेरे टुकड़े कर देगा। तुम क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे तुम? मुझे मलिक, मैं पूछ रही करूंगा और क्या करूंगा मैं? माय डार्लिंग, हाँ, आई लव यू। नैना, अब जल्दी आ जाओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस आ रही हूँ। डोडो, क्या ये तुम्हारे साथ भी ऐसी हरकतें करती है? हाँ, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। बहुत मुश्किल जिंदगी होगी तुम्हारी। तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। वैसे मैं भी अच्छा गाती हूँ। डिस्को दीवाने, जानते हो मुझे गाना बहुत पसंद है और बचपन में मैं इसे बहुत गाती थी। मैं हमेशा अपनी आंटी और अंकल के साथ कॉन्सर्ट्स पर निकल जाया करती थी और मुझे इस तरह गाने का मौका भी मिल जाता था। और जानते हो, मेरे 2 दोस्त ऐसे भी थे जिन्हें म्यूजिक से बहुत लगाव था। और हाँ, हम तीनों जब भी मिलते थे हम खूब एंजॉय करते थे और हमें गाने बजाने से भी कोई नहीं रोक सकता था। और इसके साथ साथ हम तीनों ने मिलकर बहुत सारे म्यूजिक शोज भी अटेंड किए थे। सिनान, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हमारे पड़ोस में एक बहुत हैंडसम लड़का रहता था और जानते हो, सारे मोहल्ले की लड़कियां उस हैंडसम लड़के पर फिदा हुआ करती थीं। और हमारे ग्रुप की टूटने की वजह भी वही लड़का बना था। उस वक्त हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। और हाँ, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैंने गाने का शौक नहीं छोड़ा कभी भी। और मालूम है एक दिन मेरे साथ क्या हुआ? मैंने सोचा कि क्यों ना सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचूं। मैंने फौरन अपने उन्हीं 2 दोस्तों को बुलाया और हम तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त सा सॉन्ग लिखा और बगैर वक्त जाए किए हमने तैयारी भी कर ली।
और उसी सॉन्ग के लिए मैंने गिटार बजाने की भी प्रैक्टिस की थी, मगर उस वक्त हर कोई ही गिटार बजा लेता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अलग इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए। तो मेरा इंटरेस्ट बांसुरी बजाने में डेवलप हुआ और मैंने फिर उसी की प्रैक्टिस की। और शायद तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनी जबरदस्त बांसुरी बजाई कि सारे हॉल के लोग उठ के तालियां बजाने लगे और तारीफों के पुल बांध दिए मेरे लिए। मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने मेरा एडमिशन एक मेडिकल स्कूल में करा दिया। शुरू में मुझे मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की खातिर इस प्रोफेशन में आई और आज देखो कि मैं कितनी काबिल और मेहनती डॉक्टर बन गई हूँ। बस कर दो प्लीज। क्या? लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाय नैना। हाय। हेलो, कैसी हो? हेलो बाजिल। अच्छी लग रही हो। कैसी हो नैना? कितना अच्छा लग रहा है ऐसे मिलकर। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आइला, ये सब देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम लोग कब आए यहाँ पर? मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया और जब मैं यहाँ आई थी तो बाजिल तो यहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। I know you, dreams are way too risky. Scared of anything you find too tricky. Don't let me, I'm too witty. I know you, with your do's and do nots, trying to get me to stop, but you're in for a shock. My head was made for the clouds, want me, come get me, I'm not coming down. Are you mad? I don't care, don't understand, I don't care. I'm just here to pop your bubble, pop, pop your bubble, pop, pop your bubble, pop. I'm just here to pop your bubble, pop, pop your bubble, pop, pop your bubble. I think you can control me, but you don't really know me, so I'm just here to pop your bubble, pop, pop your bubble, pop, pop your bubble. I'm just here to pop your bubble. I'm just here to pop your bubble. You think you can control me, but you don't really know me, so I'm just here to pop your bubble, pop, pop your bubble, pop, pop your bubble, pop. Thank you so much for your love. Are you guys enjoying? Woo! Excellent guys. चलिए मैं अब आपको कुछ सीरियस बताती हूँ। आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से। और इस वक्त वो शख्स यहाँ मौजूद है हम लोगों के बीच और मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आए ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अगर आज की रात मैं आप सबके सामने गा पा रही हूँ तो इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को जो यहाँ आकर मेरे साथ परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर सिन्हान, come on the stage. चलो सिनान उठो, वो तुम्हारा वेट करेंगे। जाओ। आपा मत करें यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने बड़े स्टार के डॉक्टर हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, अब तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हो। जाओ, चलो जाओ जल्दी, चलो जाओ भी। रिलैक्स। तो अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर सिनान। तो बताइए ये हैंडसम है कि नहीं? बिल्कुल है। काश के ये मेरे भी डॉक्टर होते। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अपनी सीट पर जाने दीजिए प्लीज। कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो यार। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली ये बात नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। जरूर हो। तनाज़, अगला सॉन्ग आपके सामने पेश होगा हमारे हैंडसम डॉक्टर सनान के साथ। It's okay to cry as long as you let him go. It wasn't your fault. You didn't know. Pathological lies I rarely found out. You're one of the lucky ones, though you can't see it now. It's okay to heal. Take the time that you need. Yeah, I know that you're stronger than what you believe. This is the last time he'll leave you this hurt. You can move on, life lesson learned. Don't go looking for love where you lost it. You deserve better. मैं अब बाहर जा रही हूँ। I promise. हम आते हैं अभी। I promise. मिस्टर फाजिल, आप हमेशा मुझे सरप्राइज करते रहते हैं। ये तो अभी इब्तदा है। आयला, मेरा सर फट जाएगा। कोई सुकून वाली जगह नहीं है हाँ क्या? हाँ, आओ चलो मेरे चलो। अरे यहाँ तो बहुत रश है। कहीं और चले हम। पता है कितनी हसीन हो। जानती हूँ मैं वासिल, और मेरे लिए तुम भी किसी से कम नहीं हो। मैं जरा दादा को कॉल करके पूछूं। हाँ, कर लो कर लो। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है दादा? दादा जान प्लीज वॉल्यूम कम करें, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फैसला कर लिया है मैंने, सब कुछ खत्म हो गया। हम डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? मैं सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें, एक साइन ही की तो बात है। मुझे प्यार हो गया है, कैप्टन फाजिल को मोहब्बत हो गई है। क्या हुआ? लाइन डिस्कनेक्ट कर दी उन्होंने। तो कहा क्या फोन बंद करने से पहले? कहा? हाँ, क्या कहा? वो कह रहे थे कि मेरा मतलब है वो दादी को डिवोर्स देना चाहते हैं। और क्या तुम हंस रहे हो बासिल? कोशिश कर रहा हूँ ना हंसने की। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक था। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है तुम्हारे दादा। अमेजिंग यार। ओके, थैंक यू सो मच। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारे डॉक्टर की परफॉर्मेंस? थैंक यू सो मच डॉक्टर इस परफॉर्मेंस के लिए। कोई बात नहीं। यहाँ आकर मेरा साथ देने के लिए थैंक्स अगेन। उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा डॉक्टर नैना। मैं बस अपने दोस्त के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। क्यों ना एक सॉन्ग और हो जाए।
हम सब मिलकर साथ गाएंगे, क्या ख्याल है? आप तैयार हैं डॉक्टर सिनान? एक्चुअली मुझे अब जाना होगा, मैं अब मजीद यहाँ नहीं ठहर सकता। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? ओके बाय। सिनान? Anyways, let's have some fun. Woo! वाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी डॉक्टर सिनान, मेरा तो दिल खुश हो गया। नैना 2 मिनट सांस तो लेने दो यार, इतना कंफ्यूज हो रहा था स्टेज पर, समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हें डांस करता देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि तुम कंफ्यूज थे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे। नैना ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी कैसे स्टेज से उतर आए? तुम्हें उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। काश मैं होती तुम्हारी जगह तो अभी तक डांस कर रही होती। हाँ ठीक कह रही हो, तुम तो करती, लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। और पता है क्यों? क्योंकि तुम एक डॉक्टर और तुम्हारा काम लोगों की जान बचाना है और ना कि गाना गा के उन पर जुल्म करना, जो कि तुम हमेशा करती। आ रही है समझ? ये लोग कहाँ? हाँ रुको जरा, मैं अपनी बहन को देख कर आता हूँ। हमेशा सब अकेला छोड़कर चले जाते हैं मुझे। उफ, आखिर सबको मेरी सिंगिंग से प्रॉब्लम क्यों होती है, जबकि मैं अच्छी दिखती भी हूँ और अच्छा गाती भी हूँ। और जब स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ेगी तो मैं और भी खूबसूरत दिखूंगी, बहुत ही खूबसूरत। मुझे भी गाना गाना है यार। हाँ, मुझे भी गाना गाना चाहिए और मैं गाऊंगी। चलो अब हम चलते हैं अंदर, काफी देर हो गई है ना, जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, सही कह रही हो, चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ अब क्या कहूँ मैं तुम दोनों से? तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बना के रखा है, खासतौर पर मुझे। एक तरफ मेरा दोस्त है तो एक तरफ बहन। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे सब कुछ बता दोगे, हाँ, लेकिन तुम लोग तो आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो? यार अब मैं किस पर यकीन करूं? आपकी बातों पर या जो मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर? सिनान, आयला, आयला, जाने दो, उसे अभी सही वक्त नहीं है बात करने के लिए। आयला, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये जो सिलसिला है तेरे करार का। छोड़ो इसे। सुनो, अगर मेरी आवाज तुम्हारी तरह होती ना तो मैं माइक पर इस तरह से आके कभी भी गाना नहीं गाती। कम से कम मुझे स्टेज पर आकर गाने की हिम्मत तो है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है लेडीज एंड जेंटलमैन। नैना जी कहिए। चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं। आखिर क्यों क्यों जा रहे हैं? नैना चलो। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। Come on guys, show me some spirit. क्या कुछ हुआ है सिनान? नैना प्लीज चलो। तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि आखिर हुआ क्या है? मुझसे आखिर क्यों छुपा रहे हो? सकता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। प्लीज मुझे बता दो ना, ऐसा खामोश खड़े रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नैना मेरा मूड इस वक्त ऑफ है, तो तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ प्लीज। इनफ। इस लड़की पे बिला वजह गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, मर्द बनो, ठीक से बात करो। आपा मैं जा रहा हूँ एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ चल रही हैं। नैना। ओके, गुड नाइट बाजिल भाई। ओके, गुड नाइट।